बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी है। मूसलाधार बारिशों से कई शहरों में तबाही के मनाजिर देखने को मिले। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। रावलपिंडी, चकवाल और दीगर बड़े शहरों में तूफ़ानी बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। सड़कें तालाब बन गई हैं। गाड़ियाँ पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं। नाला लई की सतह खतरनाक हद को छू चुकी है। खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं और करीबी आबादियों को इनखला की हिदायत भी जारी कर दी गई है। पंजाब भर में भी रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दफ़ा 144 लागू है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 63 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और 290 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। पाक फौज एक बार फिर अवाम की मदद के लिए मैदान में है। मुतासरीन को रेस्क्यू करने का अमल तेज़ी से जारी है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास भी हुआ जिसमें सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स के पिघलने के सबब सैलाबी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हर तरफ खतरात मंडरा रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हर साल बजट में अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स का ऐलान होता है। हर रुकन असम्बली को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। हर इदारा मानसून से पहले अलर्ट भी जारी करता है, फिर भी वक्त ज़रूरत मौसर इकदाम क्यों नहीं होते? एमरजेंसी के इन लम्हों में तरक्याती फंड्स कहाँ चले जाते हैं? बार बार आने वाली कुदरती आफात के बावजूद हम हर साल बेबसी का तमाशा ही क्यों देखते हैं? इसी तमाम तर मौजू पर आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में आए हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब जिस तरह से ये तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती हैं, क्योंकि गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस की बात सिर्फ यहाँ तक तो नहीं है ना कि आप प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते हैं, बड़े बड़े मंसूबे के ऐलानात होते हैं, तख्तियाँ लगा दी जाती हैं। जब इस तरह की कुदरती आफात आती हैं, ख़ासतौर पर जब भी ये बारिशों का या मानसून का स्पेल हम देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से पर्दाफाश हो जाता है। वो जो बैड गवर्नेंस की हम बात करते हैं वो असल में यहाँ नज़र आती है। तो क्या ये हिफाजती इक़दामात को नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं? जब अलर्ट्स पहले एक महकमा है, इसके लिए स्पेसिफिक अलर्ट्स जारी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों हिफाजती इक़दामात नज़रअंदाज किए जाते हैं? क्या सिर्फ ये बारिशें ही कसूरवार हैं या फिर हमारा निज़ाम भी इसमें हिस्सेदार है? फैसल साहब, देखिए, निज़ाम ही जो है ना जिम्मेदार होता है और हमारा मसला ये है कि हमारे पास निज़ाम नहीं है। जो मैं हमेशा एक बात ही कहता हूँ कि जो आपकी जो बुनियादी मसाइल हैं, जब तक इस मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम नहीं होगा, आप इन मसाइल से कभी जान छुड़ा ही नहीं सकते। कोई ऐसी साइंस नहीं है कि एक इतनी बड़ी सूरत, पंजाब की मिसाल ले लें कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पानी की निकासी का इंतज़ाम संभाल रही है। ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। अगर ये अमली तौर पे मुमकिन होता है तो दुनिया के महज़िब ममालिक जो हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो अपने आप बल्दियाती निज़ाम राइज नहीं करते। आप डेवलपमेंट फ़ंड की बुनियाद पे MPS को और MNS को फ़ंड देते हैं। जो आपकी डेवलपमेंट स्कीमें हैं वो सूबे जो है वो मॉनिटर करते हैं। जहां अगर बल्दियाती निज़ाम है भी तो यलगमाल बल्दियाती निज़ाम है, उसके हाथ पैर जो है जंजीरों में जकड़े हुए हैं। सूबाई हुकूमत उस बल्दियाती निज़ाम को जो है ना कंट्रोल करती है। जब तक इस मुल्क के अंदर खुदकार बाइख्तियार जो है बल्दियाती निज़ाम नहीं आएगा, आप हज़ारों साल जो है लगे रहें, आपके ये बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। कोई साइंस नहीं है इन मसाइल को हल करने की। ता वक्त है कि इस मुल्क के अंदर जो है बल्दियाती निज़ाम आ जाए, लेकिन नहीं आ सकता। इख्तियारात जो है वो आम आदमी को मुंतकिल नहीं करने। कौंसलर के ओहदे को जब तक आप ताकतवर नहीं बनाएंगे तो नहीं, हमारे तो ओहदा ही नहीं है कौंसलर का। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम ही नहीं है, तो कैसे आप जो है वज़ीर आला साहिबा की नीयत पे शक नहीं होगा, उनकी काविशों पे शक नहीं होगा, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, लेकिन समझना नहीं चाहते, समझ के भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि ये समझ जाएंगे और इस पर अमल करेंगे। जो इनको ताकत अपने हाथों में रखने का शौक़ है, इन ख़ानदानों को, इन बड़ी सियासी जमातों को, जमहूरियत के चैंपियनों को, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो या NP हो, जो जमातें जो सूबों पे हुक्मरानी करती हैं, जो सूबों को अपने कंट्रोल में रखती हैं, तो वो उनके हाथ से ताकत निकल जाएगी। और ताकत किसी को जो है वो देनी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सियासत की अट्रैक्शन क्या है, ये ताकत ही तो इस सियासत की जो है वो अट्रैक्शन है। जो वसाइल पे कब्जा ही तो इस सियासत की जो अट्रैक्शन है। अगर यही अट्रैक्शन इनके पास से निकल जाए तो फिर इस सियासत में आएंगे क्या करने के लिए? इसलिए इस मुल्क के अंदर जो है वो बल्दियाती निज़ाम को कभी पनपने नहीं दिया जाता। आप इससे ज़्यादा
जो मिसाल परवेज मुशर्रफ के बारे में आप लाख बुराइयाँ कर लें, लेकिन परवेज मुशर्रफ का जो खुदकार बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम था उसके दौर में डिलीवरी हुई है, चाहे वो पंजाब के पसमानदा इलाके में चले जाएं या पंजाब के शहरों में आ जाएं, सिंध के शहरों में आ जाएं या सिंध के पसमानदा इलाकों में चले जाएं, आपको आखिरी बार तरक्याती काम जो है वो परवेज मुशर्रफ के दौर में नजर आएगा। नतीजा खेज तरक्याती काम जो है वो परवेज मुशर्रफ के बल्दियाती, वो उसमें परवेज मुशर्रफ का कारनामा नहीं था, वो बेसिकली वो जो बल्दियाती निज़ाम था वो डिलीवर कर रहा था। आज इस वक्त मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं है। इन तमाम सियासी जमातों के आप मंशूर उठा लें, उसमें बात लिखी हुई है कि हम इस मुल्क के अंदर जो है एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम लेकर आएंगे, लेकिन ये लेकर नहीं आते, लेकर नहीं आना चाहते। और कम से कम जब तक ये जमातें इस मुल्क में हुक्मरानी कर रही हैं, किसी तौर पर भी ये मसला हल नहीं होगा। ये जो बुरान है और इसी तरह जारी रहेगा। सिर्फ ये बुरान नहीं, आपके जो प्राइस कंट्रोल का भी जो सबसे बड़ा सबब पे जो प्राइस कंट्रोल में नहीं है वो भी जो है कि बल्दियाती निज़ाम नहीं, काउंसलर को आप मजिस्ट्रेसी पावर देते हैं, आपने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को जो है जो प्राइस कंट्रोल पे लगाया हुआ नहीं कर पाते, वो नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते। तीनों चीजें इसमें जो है शामिल हैं। जब इलाके में रहने वाला फर्द जो है इस चीज का जिम्मेदार होगा, चाहे वो सीवरेज का मसला हो, नकासी है आपका मसला हो, फरामी है आपका मसला हो, बुनियादी मसाइल हो, बरसाती पानी की निकासी का मामला हो, प्राइस कंट्रोल का मामला हो, या इस तरह के छोटे छोटे जो काम हैं, जब तक वो इलाके के काउंसलर के पास नहीं होंगे, इस कौम की इन मसाइल से जान नहीं छूटेगी। ये क़यामत बर्पा हो गई अपना पंजाब के अंदर, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगे कि वो पंजाब के अंदर जो है वो एक खुदकार और बाइख्तियार जो है बल्दियाती निज़ाम जो है कायम करते नहीं करेंगे। हम जब भी दोबारा बारिशें होंगी, चाहे वो कराची में हो रही हो या पंजाब में हो रही हो, हम इसी तरह बैठ के जो है नुहा पढ़ते रहेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ना। सही जी। आमिर साहब ये जो बल्दियाती निज़ाम की बात कर रहे हैं, क्या यही इससे ही सिस्टम बेहतर हो सकता है? ज़ाहिर है अब लाहौर की अगर बात कर ली जाए, ख़ासतौर पर ज़ाहिर है आप इस पर रावलपिंडी की भी बताएंगे, लाहौर की अगर बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिस पर दावा तो ये होता है पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जिसको साफ़ कर दिया गया है, लेकिन बारिश के आने के कई घंटों के बाद भी इतना पानी होता है कि आपका गुजरना वहाँ से मुहाल हो जाता है। और फिर जो तरक्याती फ़ंड की बात है, मैं ये ज़रूर करना चाहती हूँ, एक सड़क को बार बार बनाया जाता है, जरा सी बारिश के बाद वो सड़क बह जाती है। आप सोचें कि वहां पर हैवी ट्रैफिक का गुजर है, पैदल लोग चल रहे हैं, तो वो कितना खतरनाक है। आमिर साहब, ये अगर निज़ाम ही कसूरवार समझ लिया जाए तो इस पे बात क्यों नहीं होती? क्या हमारी हुकूमतें गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस में तफरीक नहीं कर पाती, या उनको लगता है कि गवर्नेंस सिर्फ यही है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े मंसूबों का सिर्फ ऐलान करते रहें? नहीं, इस तरह नहीं है। ये बात सही है कि बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, बाइख्तियार होना चाहिए। क्या कराची में नहीं है बल्दियाती निज़ाम? लेकिन वो मेयर पिछले हफ्ते शायद कह रहे थे कि ये मेरा मामला नहीं है, हर जगह पे मेरा काम नहीं है। भाई आप ही का काम है, आप जमात इस्लामी पे डाल के, क्या काउंसलर जमात इस्लामी वाले गटर खुलवाएंगे जाके? जिन्होंने खोलना है और जिम्मेदारी है जमात इस्लामी वाले तो करते हैं अदा। अब आप ये देखें, जो आपने बुनियादी तौर पर सवाल किया कि जी ये सिर्फ ऐलानात होते हैं और पेशगी इतलात, बिल्कुल पेशगी इतलात। मैं पिंडी की बात कर रहा हूँ, पूरी इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, कोई शक नहीं है। और ये आज से नहीं, पिछले कई हफ्तों से जैसे बारिशों का काम शुरू हुआ, फुल टाइम पिंडी की इंतज़ामिया नाला लई के हवाले से बहुत मशहूर होता है। जब जनरल मुशर्रफ का मशहूर बल्दियाती निज़ाम मौजूद था, पिंडी सारा बह गया था। इतना फ्लड आया था नाला लई में कि इर्द गिर्द के मोहल्लों में सारों में लोगों का सामान ही तबाह हो गया था। कुदरती आफत, फैसल खुद कह रहे थे कि वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं रोकी जा सकती। तो ये इंसानी बस में नहीं होता कि जब आफत आ रही है, हाँ ये बस में ज़रूर है कि आप मौके पे मौजूद थे, आपने उसको संभालने के लिए क्या किया। मेरे ख्याल में बेहतरीन काम हो रहा है इस वक्त, कोई शक नहीं है। एक बड़ा सानिया हुआ केपी में, लेकिन उसके बाद अब उनके भी गले पड़ गई, वो भी भाग पड़े हैं सारे। क्या आपको और मुझे नहीं पता, कालाम में 3 दफ़ा होटल बैठ चुके हैं और फिर बनने की इजाज़त दे दी जाती है। यहाँ वो सिस्टम की ज़रूरत है कि चूँकि इलाके के बड़े के लोगों के होटल होते हैं, ये तो इस दफ़ा तो आया ना फिजा घाट में, यानी सवात मंगोरा में ये जो वाकया हुआ, लेकिन वही दरिया आ रहा है ना वहां से, जो कालाम से आके इधर मंगोरा में आ रहा है, सवात सैदू शरीफ में आ रहा है। इशू ये है कि
उनकी इजाज़त न दी जाए। और अर्बन फ्लडिंग की, जैसे अब ये लगे हुए थे शेख रशीद ने कोई 3 दफ़ा मुशर्रफ से लेके अपने हर दौर इक़्तिदार में कहा कि मैं नाला लई पे सड़क बनवा रहा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ, ये खुल जाएगा, सेट हो जाएगा, नहीं हुआ। ना तो लोग घर छोड़ सकते हैं, कहाँ जाएँ, कच्ची आबादियाँ या जो लोग रहते हैं वहाँ पर जिनकी घर हैं उनको गवर्नमेंट्स जगह दे दें, बहुत पैसे चाहिए उसके लिए भी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मरियम नवाज शरीफ की इंतजामिया या वो जो प्रेस रिलीजें जारी कर रहे हैं वो जाली हैं या फुटेज जाली हैं। काम किया है, लोग खड़े में हैं। हाँ, बल्दियाती निज़ाम ज़रूरत है, पंजाब की भी उतनी ज़रूरत है जितनी पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है। इनको चाहिए मरहलावार इलेक्शंस फौरी तौर पे कराएं ताकि लोग जिम्मेदारियां लेने वाले और हो जाएं। इंतजामिया के साथ लोग एक दूसरे को जानने वाले मोहल्ले के होते हैं, वो खड़े रहें। बहरहाल अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आज एनडीएम में गए, एनडीएम में कब से वार्निंग्स दे रहा था, लेकिन ये जो बारिश मतलब अब क्लाउड ब्लास्ट है जो यहाँ पे चकवाल में हुआ है, नहीं ये तो नहीं ना थी तवक्को पेशगोई में, लेकिन वहां पे आ गया। वो कटासराज मंदिर के अंदर सारा पानी भर गया, सारा रात सारी से लोग परेशान थे। जेहलम में हमेशा चूंकि दरिया मौजूद है, जब सैलाब आता है तो लोगों की डिस्टर्बेंस होती है, हम भूल जाते हैं सारा साल। लोग कच्चे घर बनाते हुए मवेशी लेके घुस जाते हैं। अच्छा, अब शहरों में आ जाए, इस्लामाबाद, पिंडी में आ जाए, कराची में आ जाए, जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटियां प्राइवेट बनी हैं, उन लोगों ने कमाल ये किया है, जो कब्जा है वो ये होता है कि वो नाले नदी नालों का ना रुख बदल देते हैं कि हमें यहाँ पे सहूलत है, तो जो कुदरती नाले को आप बदलते हैं ना, फिर वो आपसे इंतकाम लेता है। ये कालाम में भी हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये पिंडी में भी हो रहा है, ये हर जगह पे होता है। जब आप नदी नालों के कुदरती रास्ते को रोकते हैं बजाय इसके कि उसे कुशादा करे, बेहतर करे, ये सिस्टम होना चाहिए कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियों को नकेल डलनी चाहिए कि आप जो सिस्टम है ना उसको खराब नहीं करेंगे, आप बेहतर करें। जी अयाज साहब, देखिए बुनियादी वजह इसकी ये है कि हम जब कुदरत के खिलाफ जंग करते हैं तो उसके नताइज हमें भुगतना पड़ते हैं। ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सिलसिला कब ख़त्म होगा जाके। बहुत बन गई यार, बहुत आपने दे दी। सबसे पहला काम जो इस मुल्क में करने वाला है वो मकानात की तामीर पे पाबंदी लगाने का काम है। आप फ्लैट्स के मॉडल पे जाएं, जगह कम घिरती है, ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ आ जाती हैं, और ये दरख्त मतलब अरबों रुपए आप लगा के माहौलियात को बेहतर करने के लिए, ये स्मॉग ख़त्म करने के लिए करते हैं, लेकिन बुनियादी काम जो करने वाला है दरख्त आप नहीं लगाते। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस मुल्क में दरख्त लगाने की दुआ है, और ताकि ये चीज़ें इस तरह, और इसमें कोई शक नहीं है, ये क्लाउड बर्स्ट जो होता है, जो घंटे में 150-200 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, ये दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता शहर में हो, ये कंट्रोल नहीं की जा सकती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपके करने के काम है वो आप नहीं कर रहे। ये जो बुनियादी तौर पे हमारी ओवरऑल ये आ रहे हैं ना, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं जो इस मुल्क को चलाते हैं, और अल्लाह के फजल से वो दावे भी करते हैं हम मेरिट पे चलाते हैं, वो सबसे बड़े इसके जिम्मेदार हैं। आप इजाज़त देते, मतलब मैं हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा डेली मुझे कोई एक आधा नया वो पढ़ने को मिल रहा होता है कि होर्डिंग किसी नई हाउसिंग सोसाइटी का। और खुदा के लिए बस कर दें यार, आपने पहले ही इतना बड़ा गर्द कर दिया। मैं आपको अपना, मैं जहाँ रहता हूँ मैं उसकी मिसाल आपको दे दूँ। नो डाउट वो हाउसिंग सोसाइटी बन गई, लेकिन बहुत पुरानी है वो। वहाँ पानी नहीं खड़ा होता दुआ, जितनी मर्जी को क्लाउड बर्स्ट भी हो जाए तो पानी कभी नहीं खड़ा होता। देखें उसकी रीज़न क्या है। एक तो ज़ाहिर है दरख्त बहुत ज़्यादा है क्योंकि पुरानी है, दूसरा वो एक फसलों को पानी देने के लिए खाले होते हैं जिनमें वो बारिश का पानी भी आए तो वो आराम से वो उनके अंदर बहता रहता है, सड़कों पे नहीं आता वो पानी। लेकिन एक सिस्टम बनाया वो मौजूद है ना अभी तक, वो खत्म नहीं किए। उसकी वजह ये कि बहुत से लोगों ने वहां उस हाउसिंग सोसाइटी को जमीन बेचने से इनकार कर दिया। वो आज भी फसलें काश्त करते हैं, तो लिहाजा उनकी फसलों तक तो पानी जाना है, इसलिए वो सिस्टम। अब जब आपने कुदरती सिस्टम को, ये जो आमिर बात कर रहे थे कि आप नालों के रुख तक मोड़ देते हैं कि जी हाउसिंग सोसाइटी बन गई उसकी, और ये सब जिम्मेदार हैं इसमें, बिल्कुल ये कौन नहीं जानता, ये हर बंदा इसमें, जो हुकूमती सतह पे ये ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये सारे उसमें अपना हिस्सा बटोर रहे होते हैं। ये जो तरक्याती काम बहुत ज्यादा इनको जोर से आए होते हैं कि जी वो कोई 40 दिन में बना लिया, कोई 45 दिन में बना लिया, कोई 2 महीने में बना लिया,
उसके बाद वो सड़कें बैठनी है, वो पुल बैठने हैं। अल्लाह ताला रहम करे इस मुल्क पे। मेरे शहर में भी जो काम तरक्याती काम बड़ी तेजी से हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं मुझे खौफ लगता है, खौफ आता है उनको कि खुदा न खास्ता को बड़ा हादसा ना हो जाए। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि जी वो ठेकेदार जिम्मेदार है। नो हुजूर, वो ठेकेदार जिम्मेदार जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार वो शख्स है जिसने वो ठेकेदार से ज्यादा हिस्सा लेके उसको कम हिस्सा देके कहा कि जो मर्जी बना दो। जब तक इन चीजों पे आप फोकस नहीं करेंगे, ये लूप होल्स जो प्लग नहीं करेंगे, आपकी चीजें ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह बारिशें आएंगी। आपने क्या किया, हिल स्टेशंस को आपने कंक्रीट बना दिया। कंक्रीट की इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, मरी आप देख लें कि क्या हालत की हुई। आपने मॉल रोड पे देख लें कितनी कंक्रीट की वहां बिल्डिंग्स बना दी, हमने होटल्स बना दिए। इनको रोकना पड़ेगा। वहां लकड़ी से चीजें बनी हुई अच्छी लगती हैं, वो कुदरती होती हैं, लेकिन आप जिस तरह से कंक्रीट बनाते जा रहे हैं हर जगह, उसका नतीजा यही होने हैं। मतलब कुदरत फिर अपना इंतकाम लेती है ना, और उसका इंतकाम बड़ा खौफनाक होता है। लेकिन स्टिल मैं कहूंगा ये पिंडी में जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया वो कमेंडेबल है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। हम बहुत तनकीद करते हैं हुकूमत पे, वो जहां बनती है, लेकिन जहां तारीफ बनती है वो भी करनी चाहिए। वहां फिर कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। जी फैसल, आप कोई बात करना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है। इलियास साहब, हिफाजती इक़दामात नज़रअंदाज क्यों होते हैं, और ये जो तरक्याती फंड्स की वाकई मतलब ये जो काम 2 माह का 1 माह में कर दिया जाता है, तो फिर ज़रा सी बारिश के बाद फिर वही सड़कें बह जाती हैं। आपके ख्याल में ये हमारे निज़ाम का इसमें कितना हिस्सा है? कौन से ऐसे पहलू हैं जहां पर काम कर सकती है गवर्नमेंट, ताकि आइंदा आने वाले साल में इस तरह का जब स्पेल हो मानसून का, तो बहुत सारी जो तबाही की हम देख रहे हैं, जानी भी नुकसान, माली भी, हर लिहाज से उससे बचा जा सके? देखिए जी, बिल्कुल जानी नुकसान से कोई आफत आ जाए, कोई ऐसे सैलाब आ जाए, कोई इस तरह उससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन उसमें यह है कि मैक्सिमम अब कोशिश की जाए कि अपनी नुकसानात को कम किया जाए, इंसानी जानों को बचाया जा सके, और इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा करती। लेकिन ये है हमारे यहाँ जो सियासी जो पार्टियाँ आती हैं वो अपनी ख्वाहिशात पर चीज़ें तकमील करती हैं, और वही ये जो बात की जा रही है कि 24 दिन में 30 दिन में जी मार दिया। ये नहीं देखा जाता कि ये देरपा है, चलेगा नहीं चलेगा। इसके लिए जो भी चीज़ बनाई जाए उसके लिए टाउन प्लानिंग की जाए, उसके मुताबिक देखा जाए कि पानी का गुजर, इधर से बारिश होती है किस तरह चलेगा, किस तरह नाला फ्लो करेगा, किस तरह जो भी है। और ये सदियों से, आज से नहीं लई का नाला बहता है, ये बड़ा पुराना बहता है, और इसमें यही होता है कि डूब जाती गाड़ियाँ डूब जाती हैं, और गाड़ियाँ इस तरह जाती हैं जैसे कोई कागज़ बीच में जा रहा होता है। तो इसके लिए कोई तरीक़ाकार देखना चाहिए कि पानी के डैम शैम कोई चीज़ वगैरह, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है। ये जो डेवलपमेंट का काम होता है इसके लिए प्लानिंग की जाती है, इसके लिए पानी के ज़खायर बनाने चाहिए। बदकिस्मती से ऐसे कोई चीज़ ऐसी देखते नहीं है कि कुछ किया जाए, पानी का रुख मोड़ते हैं या कुछ ज़खायर किया जाए, जैसे लाहौर में अब किया गया है। जी आप देख लें, कज़ाफ़ी स्टेडियम में जमा होता था तो टैंक बना दिया गया, माल रोड पर टैंक बना दिया गया, प्लानिंग की गई, उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने देखा उसमें है पानी अपना ज़ख़ीरा कर लेते हैं उसके मुताबिक, और उसका इस्तेमाल नहीं करता। इस तरह कोई देखना चाहिए। जैसे सियालकोट में है पलकू का नाला, एक डेक है उधर, वो भी बिफर जाए तो फिर काबू नहीं आती है बातियाँ साथ में। तो इसलिए हमें उनको चाहिए, ये जो है जैसे रावी किए, जो बेल्ट खुश्क हो गए उधर कब्जे हो गए, उधर प्लानिंग कर ली गई, और इस तरह के घर शर बना लिए गए, और उधर लोगों ने मुख्तलिफ, ये नहीं कि फसलें, उसको चाहिए था गवर्नमेंट को उधर फसलें काश्त करते, कोई ऐसी चीज़ करते जिसका कोई लोगों को फ़ायदा होता। घर बनाने से क्या फ़ायदा है, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी इल्लीगल। अब देख लें एनडीए के पास जाके देखें कितनी इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी जो अप्रूव नहीं हुई। सीएम ने देखा, उसके लिए अब प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या करें, लेकिन क्या उधर प्लानिंग की, फ्रॉड किया और भाग गए, नैब में केस गया, किसी ने कोई पकड़ा नहीं, मुल्क से बाहर चले गए, लोग रुल गए, इधर ये हो गया। लेकिन जो इस तरह प्लानिंग करके किया जाए, इस तरह बारिश के जो नुकसानात हैं उससे बचाया जाए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको साफ़ किया जाए, अपना यानी नाले पहले साफ़ किए जाएं, और जो भी हो मैक्सिमम किया जाए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ने जिस तरह किया, पाक फौज ने किया, लोगों को बचाया, जिस तरह फंस गए थे पानी में, अब लोगों को तो नहीं पता चल रहा, इतनी जल्दी तो पानी एकदम आता है, लोगों को बचाया, जिस तरह खाना पहुंचाया जा रहा है, ये बड़ी काबिल तारीफ है। देखिए इलियास साहब ने अपने इलाके के भी वो
नाले भुगता दिए एक और डेक। बिल्कुल जी। शकील अंजुम साहब, आपने भी अपनी सोसाइटी का नाम लिया। देखिए दुआ फुकदान है मनसूबाबंदी का, कि मनसूबाबंदी किस तरीके से की जाए। और जो आप अगर माजी में चले जाएं तो जो भी बड़ा शहर होता था उसके दरमियान से कोई ना कोई नाला या नहर गुजरती थी, वो हमने बंद कर दी। मुल्तान में एक पुल मौज दरिया है, यहाँ से नाला गुजरता था, पुल मौज दरिया के ऊपर इस वक्त फ्लाईओवर बना हुआ है। तो अब जब इस किस्म की जब बारिशें होती हैं, जाहिर है कुदरती आफात से तो नहीं निपटा जा सकता, वो अल्लाह पाक की तरफ से ही होती हैं और उसके लिए सिर्फ मनसूबाबंदी ही की जा सकती है, और हम मनसूबाबंदी करते नहीं हैं। और जो कुदरती गुजरगाहें थी पानी की शहरों के अंदर से, वो हमने बंद कर दी हैं। आप ये देखें कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस किस्म की कुदरती आफात आती हैं और वो उनका सामना भी करते हैं। पिछले साल दुबई में आप देखें कि कितनी बारिश हुई, और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने उसको सेटेलाइट से फोकस किया, जो जो पॉइंट्स उनके चौक थे और जहाँ जहाँ बारिश का पानी खड़ा था उसको उन्होंने उसकी मनसूबाबंदी की, और वो उस पर अब अगर दोबारा बारिश आती है दुबई के अंदर तो दुबई का वो वाला हाल नहीं होगा जो पिछले साल हुआ था। इसी तरह अमेरिका में भी अभी टेक्सास में जो सैलाब आया उसमें 131 लोग जो है वो मारे गए। तो ये कुदरती आफात से निमटने का तो ये है कि अल्लाह पाक ही हम पे रहम करे, लेकिन जो ज़मीन पर लोग हैं उनको ये ज़रूरत है कि वो उससे निमटने के लिए अगर इस मरतबा जो बारिश आई है उसकी अब अगली दफ़ा जो बारिश आएगी उसकी प्लानिंग हमें करनी चाहिए। हमने कराची का हाल, पंजाब का तो ये काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं, कराची का ये हाल हम कई दफ़ा देख चुके हैं और हम इस पर कई मरतबा बात भी कर चुके हैं। लेकिन हमारा अलमिया एक और भी है कि हम अगर किसी अच्छे काम की कोई प्लानिंग करना चाहते हैं या इस किस्म का जो आफात आती हैं उसके ज़रिए से जो पानी फ्लड के ज़रिए से आता है, उसके लिए हमने एक मंसूबा शुरू करने की कोशिश की कि नहरें बनाई जाएं ताकि जो हमारी चोलिस्तान की ज़मीन है उसको सैराब किया जाए। तो उस पर आप देखें कि किस किस्म का रिएक्शन आया। भाई अब इनसे पूछें कि ये जो पानी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से फ्लड भी आ रहा है, लोग भी मारे जा रहे हैं, लोग बेघर भी हो रहे हैं, अगर ये पानी किसी मकसद के लिए काम आ जाए और हम अपनी ज़मीनें सैराब कर लें, उससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि जो है अपना गंदम आपको मिलेगी जो आप इंपोर्ट करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। हमने 10 अरब रुपए जो है वो ज़रिए अजनास के लिए जो है ना वो इंपोर्ट बिल में लगा दिए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें पिछले 3-4-5 साल में अब हम शुगर इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। कुदरती आफात से नहीं निपटा जा सकता, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं निपट सकता, लेकिन अगर तो ग्राउंड इस वक्त आप देखें जो काम हो रहे हैं, अगर तो आप देखें कि पानी निकाला जा रहा है और जिस तरीके से मशीनरी काम भी कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर इसकी भी मनसूबाबंदी होनी चाहिए कि अगर इस किस्म की आफात आती हैं तो उसको किस तरीके से हमने उस चैलेंज से निपटना है और उसको किस तरीके से जो है वो रोकना है। लेकिन इसके लिए हमें पूरी मनसूबाबंदी की जरूरत है और इसके लिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर काम करें। ठीक है जी, बिल्कुल आपका पॉइंट। क्विकली ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे दूसरा सवाल। मखसूस नशिस्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में नई पार्टी पोजीशन जारी की है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद का KP असम्बली से सफाया हो गया है, JUIF असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई है। अब हम सवाल ये रख रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो आज़ाद अरकान है उनका किरदार कितना अहम हो सकता है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। इलेक्शन कमीशन का रवैया गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी सलूक पर मबनी है, इसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, हम उनसे इंसाफ की मुतलाशी है और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ। वेलकम बैक नाज़रीन। KP और पंजाब में सेनेट इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, मगर इससे पहले हलचल उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन ने KP असम्बली के लिए नई पार्टी पोजीशन भी जारी की है, जिसके बाद PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का असम्बली से सफाया हो गया और तमाम 91 अरकान को आज़ाद करार दे दिया गया, जबकि JUIF 20 सीट्स हैं। KP असम्बली की सबसे बड़ी जमात इस वक्त है। PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को इम्तियाजी कहते हुए चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का उन्होंने मुतालबा किया है। अली अमीन गंडापुर ने PTI को सियासी जमात डिक्लेयर करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इसी से
सवाल। आमिर साहब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है PTI और सुन्नी इत्तेहाद का KP असम्बली में उस तरह से नहीं है नंबर, JUIF असम्बली की सबसे बड़ी जमात नज़र आ रही है, तो ये जो आज़ाद अरकान हैं उनका किरदार कितना अहम होगा? ऑडियो इशू, आमिर साहब हमारे साथ इस वक्त नहीं है जी। शकील अंजुम साहब, देखिए तो इस सारी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल में जमात हमें नज़र आ रही है वो PTI है। और इस वक्त जो गवर्नर हैं KP कुंडी साहब, उन्होंने जो फार्मूला पेश किया है कि 6 जो है सीटें वो PTI को दे दी जाएं, या आज़ाद, आप कह रही हैं आप आज़ाद अरकान होंगे, और 5 सीटें अपोजिशन ले लें। और इस सारी सूरत हाल पर जो चीफ मिनिस्टर हैं KP अली अमीन गंडापुर, वो भी राजी हैं, और जो दूसरा उनका ओपोनेंट ग्रुप है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं उसमें हार्स ट्रेडिंग होती है और ये किसी सूरत भी नहीं रुक सकती। अगर इलेक्शन हुआ तो फिर ये जो PTI को 6 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, तो इलेक्शन में वो भी उन्हें नहीं मिलेंगी और वो भी कम हो सकती हैं, क्योंकि जो नाराज़ अरकान हैं वो भी इलेक्शन लड़ने पर बाजिद हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जिनको बानी PTI ने नामजद किया है। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुश्किल में हमें PTI दिखाई दे रही है। अगर तो ये बासानी एमिकेबली 6 और 5 पर मसला हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हार्स ट्रेडिंग होगी। जाहिर है अभी से 2 करोड़ की आवाज़ आ रही है एक MPA के लिए, तो अरबों रुपए जो है वो खर्च होंगे एज यूजुअल, जिस तरह सेनेट इलेक्शन में होते हैं उसी तरह से होगा, रिवायत बरकरार रहेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं जी। आमिर साहब, सिंपल सी बात है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले अमीर मुकाम साहब से बात हुई तो वो कह रहे थे कि अभी तो PTI के साथ राब्ते मौजूद हैं लेकिन फैसला कोई नहीं हुआ बिला मुकाबला का, लेकिन चांस मौजूद है। और इनका है कि 5 सीटों पे, क्योंकि 2 पे पीपल्स पार्टी, 2 पे JUI और 1 पे PMLN, ये 5 तो बराह रास्त लड़ रहे हैं इलेक्शन इनके लोग, और बनती भी तकसीम यही है तकरीबन। अब ये नहीं है कि सिर्फ PTI के लोग जाएंगे, PTI फिर कोशिश करेगी, उनके लोग जो तकड़े पैसे वाले लोग हैं जो आ रहे हैं वो इनके लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। और पंजाब में 2 दफ़ा ये हो चुका है कि बिला मुकाबला लोगों को कराया गया है, इसीलिए इसी खतरे के पेश नज़र कि गड़बड़ ना हो, आपस में वोट खरीदे ना जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी टाइम मौजूद है, फैसला होने का काफ़ी कभी इम्कान है। को PTI के ऊपर भी ये उंगली नहीं आएगी। जब पंजाब में आप कर सकते हैं इत्तेहाद, तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के बिला मुकाबला सेनेटर बनवा सकते हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है, कोई मुज़ायका नहीं है। और एक अच्छी होगी KP के अंदर भी, क्योंकि KP में बहुत ज़्यादा बिकते हैं लोग, इनके MPAs के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम आता है, जैसे बलोचिस्तान का तो है ही कि टोटली सिस्टम के तहत बिकते हैं कि पूल कर लेते हैं और बड़ी पार्टी कह देती है कि हम पैसे आपको लेके सबको देंगे, आपने इधर उधर नहीं जाना, जो हम तय करेंगे उनको देंगे। तो वहाँ ये काम नया शुरू हुआ है। यहाँ पे अब ये है कि पीछे जो लोग मौजूद हैं उन सब की आपस में डोरें हिल रही हैं, बात हो रही है, तो चांस है कि बिला मुकाबला हो जाए, वरना जाहिर है 21 को फिर इलेक्शन तो है ही। ठीक है जी, क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी सवाल पे अयाज साहब, फैसल साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। अयाज साहब, KP के जो सेनेट इलेक्शन में आज़ाद अरकान की बहाली का कितना किरदार इम्पोर्टेंट हो सकता है? अच्छा, आप उनको बेशक आज़ाद कहते रहें, वो PTI हैं और PTI रहेंगे, उसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन बेस्ट, स्पेशली KP असम्बली में जब भी कोई इलेक्शन हो रहा हो तो बेस्ट उसका हल यही कि एमिकेबली चीज़ें सेटल हो जाएं और बिल्कुल ठीक है, फार्मूला बन जाए कि जी आपकी इतनी बनती हैं आप ले लें, हमारी इतनी बनती हैं हमें दे दें, और बिल्कुल ठीक बात है। जब आप पंजाब में ये कर सकते हैं, KP में भी ये करना चाहिए। और ये बिल्कुल ये बात ज़ाहिर है, वो कुंडी साहब चूँकि कह रहे हैं कि जी इनकी कम भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, ये कुंडी साहब की भी कम हो सकती हैं अगर इलेक्शन हो जाता है। उसकी वजह ये है कि पैसा तो फिर सबके पास है, और जो खर्च करने पे उस वक्त आखिर में जो ज़्यादा रेट लगा देता है, रेस तो उसी ने जीतनी होती है ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस फार्मूले के तहत हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन ज़ाहिर मुखालफत तो होती है ना पार्टी के अंदर, कोई किसी को चाह रहा होता है, कोई किसी को चाह रहा होता है, लेकिन यही मौका होता है लीडरशिप की, वो जो इम्तहान होता है कि वो किस तरह से उससे निकलते हैं और फैसला करके निकलें, और मेरा ख्याल है वो सबके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक जी, फैसल साहब। देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए तो ये बेहतर इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, जिन हालात का वो सामना कर रही है, उसके लिए तो इस वक्त आइडियल सूरत हाल यही है कि इस तरह जो है मामलात को ये तय कर लें तो उसको ये सीटें मिल सकती हैं। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन में गई
तो फिर तो समझ लें कि शायद एक भी सीट तहरीक इंसाफ को जो है ना वो फिर ना मिले। क्योंकि दूसरी बात ये कि अब इसमें सबसे अहम बात ये होगी कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर फैसला करने वाले लोग हैं, अगर उनके पास खुद फैसला करने का इख्तियार हुआ तो शायद वो इस फैसले पे जाएंगे। अगर उनके पास इख्तियार नहीं हुआ तो फिर ये वो पूरी कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में जाए और जो सीटें मिलने का इम्कान है वो सीटें भी जो है वो तहरीक इंसाफ के हाथ से जो है वो निकल जाएँ। अगर इमरान खान ने इस पर कोई जज्बाती काम नहीं किया और इस फैसले को अपने हाथ में रखा तो ये 5 सीटें शायद उन पर मिल जाएं। बसूरत दीगर तो फिर इनको फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। ठीक जी, इलियास साहब। देखिए अभी बातचीत चल रही, जैसे मीर मकाम साहब ने भी कहा कि उनको पेशकश की है, गवर्नर ने कुंडी साहब ने भी कहा कि जी आपस में बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लें, जिस तरह पंजाब में हुआ। अगर नहीं करते तो वाकई PTI में जितने धड़े बने हुए हैं तो वो ये जो बंदे नामजद भी किए इनमें से इख्तलाफात और ख़ासतौर पर गंडापुर साहब की जो मुखालफत है, अगर नहीं करते तो फिर इसमें सीटें इनको कम मिलने के चांसेस हैं और सबसे ज़्यादा फिर ख़तरा इनकी वज़ारत आला को होगा। तो ये सूरत हाल है, इनको बड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इसमें मामलात को अगर नहीं तय होते तो फिर देखिए इनकी सीटें कम होती हैं, तो ये सीटें जो कम होती हैं तो फिर इसके इफेक्ट्स जो हैं सेनेट में भी जाएंगे, क्योंकि नून लीग के पास एक अच्छा चांस होगा कि इनके पास ज़्यादा मार्जिन से सीटें 8 के करीब ले जाएँ, वरना तो क्योंकि JUI को दे दी गई है। तो बाकी ये सूरत हाल है, इनको चाहिए कि आपस में अंडरस्टैंडिंग करके कर लें, क्योंकि ये एक किस्म का रिस्क है इनके लिए, क्योंकि जिस तरह आज़ाद अरकान हो चुके हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि ना किसी पार्टी से इनका है वाबस्ता है, तो फिर ये इनमें से बंदे आराम से इनमें जो क्या कहते हैं बारगेनिंग होगी, जो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह जिसको कहते हैं वो खुलेआम होगी। इस वक्त भी बातचीत चल रही है, जैसे कहा गया इनके अपनी पार्टी के लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इसमें कितने कर लिए हैं। बहरहाल ये उनके आपस के इल्ज़ामात हैं, तो इसमें हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये जो है ये क्योंकि जैसे वक्त करीब आएगा, अब वक्त तो बहुत करीब आ गया, तो उसमें तेज़ी आएगी, जैसे भी अंडरस्टैंडिंग होगी। और ये तो नहीं हमें पता कि सामने कोई कर रहा है, बहरहाल अंडरहैंड जो डील शील तो चल रही है आपस में, तो इससे गवर्नमेंट की इत्तेहादियों ने सही कहा कि आपस में बैठ के कर। चलें ठीक है जी, आपका पॉइंट हमारे पास ख़त्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।